कुर्रश खुरान का जैसा कि कल जो एपिसोड आना था वो एपिसोड पोस्टपोन हो चुका है। आम नॉर्मली तौर के ऊपर जब एपिसोड पोस्टपोन होता था तो एक हफ्ता पहले ही उसके बारे में खबर आ जाती थी कि इस हफ्ते एपिसोड नहीं आने वाला। और ज़्यादातर वजह वही फुटबॉल का मैच होता था। लेकिन इस दफ़ा वजह फुटबॉल का मैच नहीं था और एपिसोड को उसी दिन पोस्टपोन किया गया जिस दिन एपिसोड नशर होना था। और इसकी एक वजह बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है तुर्किया के अंदर। कल के दिन तुर्किया के एक शहर के अंदर एक स्कूल के अंदर एक बहुत ही अलनाक वाकया पेश आया है, जिसके अंदर उसी स्कूल का जो स्टूडेंट था वो अपनी क्लास के अंदर जाकर अपनी क्लासमेट के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। और इस अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे के अंदर वहाँ के जो 8 स्टूडेंट थे और साथ में जो उनका टीचर था वो उसी वक्त अपनी जान की बाजी हार गया। और इसके अलावा 15 से 20 स्टूडेंट वहाँ पर शदीद जख्मी हो चुके हैं। और जब इस सारे वाक़े की तहकीक की गई तो सामने ये चीज़ें आई कि वो जो स्टूडेंट था, वो जो गन उसके पास थी, वो अपने उस स्कूल बैग के अंदर लेकर आया था। और वो जो गन थी, वो उसके अपने ही बाप की थी। और उसका जो बाप है, वो तुर्किया का एक्स पुलिस ऑफिसर रह चुका है। और इस सारे वाक़े को टेररिस्ट अटैक करार दिया गया है तुर्किया के अंदर। क्योंकि यानी इससे पहले जो अटैक होते थे, उसके अंदर वो बड़े लोग सारे मामले के अंदर शामिल होते थे, लेकिन इस दफ़ा बच्चे को इस्तेमाल कर कर एक स्कूल के अंदर टेररिस्ट अटैक करवाया गया है। और ये एक वाहिद वाकया नहीं जो तुर्किया के अंदर पेश आया है, बल्कि इससे ठीक एक दिन पहले 14 अप्रैल मंगल वाले दिन भी ऐसा ही इंसिडेंट एक और शहर के अंदर पेश आया था, जहाँ पर सेम ऐसा ही स्कूल के अंदर एक जो साबका तालिब इल्म था उसी स्कूल का, उसने भी ऐसे ही जाकर वहाँ पर क्लास के अंदर बच्चों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके नतीजे के अंदर वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट थे ज़ख्मी हो चुके हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा हालत तशवीशनाक है। यही वजह थी जिसकी वजह से कल का एपिसोड पोस्टपोन किया गया है। ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा दिल खराश है और इस वाक़े की जितनी ज़्यादा मज़म्मत की जाए वो कम है। इस वाक़े के ऊपर मुझे गहरा दुःख हुआ ये सारा देखते हुए, ये सारा सुनते हुए। लेकिन इससे ज़्यादा दुःख इस बात का हुआ जब तुर्की सीरीज़ के ऊपर जो पेजेस वगैरह है उन्होंने इस हवाले से पोस्ट की, एपिसोड पोस्टपोन हो चुका है और वजह भी सारी बताई कि इस वाक़े की वजह से एपिसोड पोस्टपोन हुआ। और फिर नीचे जो लोगों ने कमेंट्स किए थे, वहाँ पर लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे, काली रूहों की लानत हो बुज़दाक के ऊपर, बुज़दाक को गालियाँ दी जा रही थी कि हमने 1 हफ़्ता इंतज़ार किया इस एपिसोड का, अब हमें मज़ीद 1 हफ़्ता इंतज़ार करना पड़ेगा इस एपिसोड को देखने के लिए। ये क्या चीज़ है? इस तरह की और बहुत सी बातें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकता। ये मैसेज वगैरह ये सारे कमेंट्स पढ़ के मैं बहुत ही ज़्यादा गहरे दुःख में था कि यानी हमारे अंदर इंसानियत नाम की कुछ चीज़ रही ही नहीं। इंसानियत नाम की चीज़ तो बहुत दूर की बात है, हमारे अंदर तो इंसानियत ख़त्म ही हो चुकी है, ये सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद। यानी आपका जो एपिसोड पोस्टपोन हुआ है, 1 हफ़्ते के बाद एपिसोड नशर हो जाएगा। आप दोबारा वो एपिसोड देख पाएँगे जो आप देखना चाहते थे। लेकिन इस इंसिडेंट के अंदर जो बच्चे अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, वो सारी ज़िंदगी वापस आने वाले नहीं हैं। और ख़ासकर इनके माँ-बाप के ऊपर क्या गुज़री होगी ये सारा जब वाक़या पेश आया होगा, क्या वो इस दुःख से सारी ज़िंदगी बाहर आ पाएँगे? कभी भी नहीं। जैसा इसी तरह का इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर भी हुआ था 2014 के अंदर 16 दिसंबर को केपी के शहर के अंदर एपीएस स्कूल के अंदर। आज भी उनके माँ-बाप से जाकर पूछे, अभी भी उनका दुःख वैसा ही ताज़ा है। आज से साढ़े 11 साल पहले ये सारा जो इंसिडेंट हुआ था। लेकिन हम इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि हमें सिर्फ़ अपने आप से मतलब है, जो हम चीज़ देखना चाहते हैं, हम सिर्फ़ वही देखते हैं। बाकी इर्द-गिर्द हमारे जो भी हो रहा है, हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस बात के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि हमारी सोच क्या हो चुकी है। बाकी मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह इन माँ-बाप को जिनके ऊपर इतना ज़्यादा बुरा वक़्त आया कि इस तरह का वाक़या उनकी ज़िंदगी के अंदर आया कि उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। बाकी आप लोग भी कमेंट के अंदर उन बच्चों के लिए, उन माँ-बाप के लिए कोई एक जो है लाइन ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।